शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कर रहे थे, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। लास्ट क्लास में हमने डिवीजन किया था, इसका भिन्नों का डिवीजन किया था ना, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का भाग। इसको मैंने बोला था कि हम लोग इसे 3 भागों में पढ़ेंगे। 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण संख्या को भिन्न से डिवाइड करना, भिन्न को पूर्ण संख्या से डिवाइड करना, और भिन्न को भिन्न से डिवाइड करना। तो 2 पार्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है। एक जो बचा हुआ है, भिन्न को भिन्न से डिवाइड करना, वो आज कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं हो पाया था लास्ट क्लास में, आज करेंगे। तो मैं अगर बोलूं कि आपको डिवाइड करना है एक पूर्ण संख्या को भिन्न से, जैसे मैं कह रहा हूं 5 को आप डिवाइड करो 15/7 से, तो आप बोलोगे सर 5 को तो मैं 5 ही लिख दूंगा, आगे वाले संख्या को मैं सेम लिख देता हूँ, ठीक है। स्टेप सही होता है हमेशा कि सबसे पहले भाग को बदलकर आप गुना लिख देते हो, दूसरे वाले जो नंबर है 15/7, इस दूसरे वाले नंबर का व्युत्क्रम करते हैं यानी रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल मैंने बताया था। आप कहोगे सर इसको लिख देंगे 7/15। अब मुझे दिख रहा है 5 से 15 कट रहा है, तो बोलोगे 5 3 15, लिखेंगे आंसर 7/3, ठीक है। तो 7/3 हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आप चलो डिवाइड करके मुझे बताओ 20/13 को डिवाइड करो आप 10 से, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इस बार आगे वाले नंबर को सेम रखेंगे, हमेशा आगे वाले नंबर को सेम रखते हैं। तो 20/13 को ऐसे ही लिखोगे, इस भाग को बदल के गुना करोगे, और 10/1, 10 है तो ये 10/1 है, तो इसको लिख दोगे 1/10, ठीक है। यहां से आपको पता है 0 से 0 कैंसिल होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 2/13, ठीक है। तो यही 2 टाइप हमने कवर किया था। इवन मैंने अब ये बताया था कि मिश्र भिन्न को भी आप किसी भी पूर्ण संख्या से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन। तो आंसर कहाँ करोगे, पोल सेक्शन में सभी लोग देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 17 को भाग लगाना है 34/3 से। ट्राई करिए इसे, थोड़े देर में आपको पोल दिखेगा, ठीक है। अभी आपका चैट बंद है, अभी आप कॉपी पर सॉल्व करो सभी लोग, ठीक है। देखो पोल में इसलिए अभी लॉन्च नहीं कर रहा क्योंकि कई बार आप लोग हड़बड़ी करते हो, आपका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से करिए, अभी पोल दिख रहा होगा। तो अभी पोल दिखेगा सभी को, जाइए पोल सेक्शन में वोट करिए। सत्रह को भाग लगाना है 34/3 से। तो आपको पता है कि पहले वाले संख्या को हम लोग सेम लिखते हैं, भाग को बदलकर गुना करते हैं, और दूसरे वाले नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं यानी व्युत्क्रम करते हैं, मतलब आमतौर पर बोलने के लिए बोल देते हैं, उल्टा कर देते हैं, उसके बाद गुना कर दो, आराम से करिए, ठीक है। तो अंजू के नाम से जो बच्चे हो आप दिखा रहे हो अपना कॉपी, ठीक है, आपका आंसर तो सही है। काफी लोग के आंसर आ गए, और मैक्सिमम मैक्सिमम क्या मैं देख रहा हूँ, जितने भी आंसर अभी तक आए, तो जितने लोगों ने अभी तक आंसर किया है ना, सभी के आंसर सही है। अच्छा, एक आंसर अभी गलत हुआ है, किसी एक का आंसर गलत है अभी, लेकिन आंसर काफी कम आए हैं, ऐसा क्यों। पोल सेक्शन में जाइए, कैसे करोगे पोल में आंसर, अब तो काफी क्लासेस हो चुकी है, ये सारी चीजें पता है आपको। 3 डॉट पे क्लिक करना है नीचे में, एक्टिविटी पे क्लिक कीजिए, उसके बाद वन पोल एक्टिव पे क्लिक कीजिए, जो भी आंसर आपको सही लगता है एबीसीडी में क्लिक करके वोट कर दो, ठीक है। फिर बैठे रहोगे तो फिर प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। फिर बैठे नहीं रहना है क्लास में। 17 को 34/3 से भाग देना है, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, मान सकता हूं कि आप अगर सॉल्व करोगे तो गलती हो जाएगी, ठीक है। जब तक कोशिश नहीं करोगे आपका आंसर कभी सही नहीं आएगा, ठीक है। इतना मैंने देख लिया आपका कॉपी, ठीक है। बैक कैमरा ऑन करके दिखा दिया करो, ठीक है। अभी भी 7 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो अभी मैं 15 सेकंड और रुक रहा हूँ, लास्ट 15 सेकंड।
तो रमेश का आंसर मैं देख रहा हूँ। ठीक है, आपका आंसर कितना आया है? ठीक है, देखता हूँ अभी क्या आंसर आ रहा है। 10 सेकेंड और आखिरी 10 सेकेंड। तो अभी जिनका नहीं हुआ है अब जाकर जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं, ठीक है। आप क्या बोलोगे? सर मुझे डिवाइड करना है 17 को, है ना। तो पहले वाले संख्या जो आगे लिखेंगे ना, जिसको डिवाइड करते हैं उसको तो कुछ भी नहीं करते, उसको मैं 17 का 17 में लिख दिया, ठीक है। इस भाग को आप बदल कर क्या करोगे? भाग को बदलकर यहाँ पर आप गुना लिख दोगे, ठीक है। 34/3 को आप उल्टा करोगे, इसका बोलोगे कि आप सर इसका रेसिप्रोकल करोगे, है ना, रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम। तो 34/3 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 34/3 का रेसिप्रोकल 3/34 होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3/34, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि 17 के टेबल में 17 × 2 कितना होता है? 17 दूनी 34 होता है। तो मुझे दिख रहा है 17 से कट रहा है, 17 दूनी 34। तो आंसर क्या आया? 3/2। ऊपर में 3, नीचे में 2। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। बताइए, ये क्लियर है? ये समझ में आया सभी को? जिनके आंसर गलत हो गए थे वो भी बताइए। कुछ बच्चों के आंसर अलग अलग थे, बी थे कुछ के आंसर और भी अलग थे, ठीक है। तो आंसर हमारा 3/2 होगा। 17 को 34/3 से भाग करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो आज के हमारे जो टॉपिक है, अच्छा लास्ट क्लास में, हाँ एक चीज मैंने अभी बोला ना कि भिन्न से भिन्न को भाग देना नहीं हो पाया था, तो पहले वही सीख लेते हैं कि अगर आप डिवीजन भिन्न को भिन्न से भाग लगाओगे तो तीसरा तरीका मैंने बताया था, तीसरा प्रकार एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग देना। तो 2/5 को अगर 8/11 से भाग देना है तो रूल बिल्कुल सेम है। आप क्या करोगे? पहले वाले नंबर को इसको सेम टू सेम लिखोगे जिस तरीके से ये लिखा गया है। तो 2/5 को तो आप 2/5 ही लिख दोगे, ठीक है। ये जो भाग यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस भाग को बदलकर आप गुना कर दोगे, ठीक है। ये जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है, मतलब दूसरा वाला जो भिन्न लिखा हुआ है जिससे आप भाग लगा रहे हो, इसका क्या करते हैं? इसका व्युत्क्रम करोगे। व्युत्क्रम कहने का मतलब इसका रेसिप्रोकल करोगे, और आमतौर पर बोल देते हैं कि इसको उल्टा करके लिख देते हैं इसे। तो 8/11 को लिखोगे सर 11/8, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब भाग को आप भूल जाओ, बस आप इस वाले को सॉल्व करो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 2/5 इंटू 8/11 मुझे क्या कटता दिख रहा है? 2 से मुझे दिख रहा है 8 कटता हुआ, 2 × 4 = 8, ठीक है। तो यहां से अब मुझे दिख रहा है ऊपर में क्या बचा? ऊपर में सिर्फ और सिर्फ 11 बच रहा है, नीचे में 5 और 4 बच रहा है। तो नीचे में 5 × 4 लिख दिया, तो ऊपर में लिखोगे 11 और नीचे में लिखोगे 20, 5 × 4 = 20। ये हमारा फाइनल आंसर आया। ये क्लियर है? तो एक भिन्न को भिन्न से डिवाइड कर लेंगे आप लोग अगर मैं कभी क्वेश्चन दूं, ठीक है। तो नियम तो बिल्कुल सेम ही था, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक भिन्न को दूसरे भिन्न से जब भाग देते हैं तो क्या करते हैं? पहले वाले भिन्न को तो ऐसे ही लिख देते हैं, इसको तो सेम लिख देंगे जैसे वो लिखा हुआ है। दूसरे वाले भिन्न के व्युत्क्रम से गुना करते हैं, मतलब दूसरा जो भिन्न है, ये वाला जो भिन्न है, इसका व्युत्क्रम करेंगे और इसका उल्टा करके गुना कर देंगे। तो आपको दिख भी रहा है यहाँ पर क्या किया गया? 2/5 में अगर 8/11 से भाग देना था तो 11/8 लिख दिया गया गुना करके, ठीक है। और गुना करने पर 11/20 मिलता है, ठीक है। तो पोल का क्वेश्चन देने के पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है 27/5, इसको भाग करना है आपको 9/5 से। ये करके बताओ क्या आएगा आपका? 27/5 डिवाइडेड बाई 9/5। चैट में लिखना है अभी। आंसर कहाँ लिखोगे? चैट में। तो एक आंसर आया है संदीप का 3, ठीक है। सोनम का आंसर 3 आया, प्रियंका का आंसर 3 आया, राम का आंसर 3 आया है, अनीश, संतोष, एकता, ठीक है। मतलब सभी का आंसर 3 ही आ रहा है, ठीक है। सभी का आंसर 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। आप बोलोगे क्या लिखेंगे सर? 27/5 लिख दिया। इस भाग को बदलकर गुना कर दोगे। हर बार स्टेप सेम कर रहे हैं, अब तक तो आपको याद हो गए होंगे। 9/5 को क्या करोगे? 9/5 को उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल करोगे या व्युत्क्रम करोगे, ये बन जाएगा 5/9। तो यहाँ पर लिखोगे सर, यहाँ पर 5/9 लिख दिया। अब यहाँ पर मुझे 5 दिख रहा है और यहाँ भी 5 दिख रहा है, एक नीचे में एक ऊपर में, तो 5 से तो 5 में पहले काट दिया। 9 से मुझे कटता हुआ दिख रहा है 27, बोलोगे 27 से कटेगा 3 बार में।
तो सारे नंबर कट गए, सिर्फ और सिर्फ ऊपर में 3 बच रहा है। जो बोलोगे 3 आएगा सर, 3/1 लिखो या 3 लिखो, आंसर हमारा 3 आएगा। क्लियर है सभी का? सभी लोग आंसर भी सही दे रहे थे। अगला क्वेश्चन करके बताओ। अगर मैं बोलूं कि आपको डिवाइड करना है 4/15 को, 4/15 को भाग लगाइए 12/10 से, इसको भाग लगा के बताओ। 4/15 डिवाइडेड बाई 12/10। अच्छा, जिसका भी हो जाए ना चैट में तो आंसर लिख ही देना, अपना हैंड रेस कर लेना। एकता, चलिए आप अपना अगर माइक ऑन कर सकते हो माइक ऑन करो और मुझे बताओ कि आप क्या कैसे आपने सोल्व किया। आप जो बोलोगे मैं लिखते जाऊंगा। सर पहले हमने 4/15 को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, आप बोलोगे सर पहला वाला नंबर जिसको भाग देते हैं उसको सेम लिख देते हैं, पहले वाले भिन्न को कुछ नहीं बदलते। अब क्या करेंगे? सर अब भाग का जो चिन्ह है उसको गुणा कर देंगे। भाग को बदलकर गुना कर देंगे। उसके बाद 12/10 को क्या करेंगे? 12/10 का व्युत्क्रम करके 10/12 कर देंगे। वेरी गुड, तो 10/12 लिख दिया आपने। अभी तक जो बताया बिल्कुल सही है। बाकी बच्चों को समझ में आया ना? तो यही करेंगे ना? ना क्लियर है? चलिए अब बताओ आगे। आगे सर 4 से हमने 12 काटा तो ये 3 पे कट गए, इसकी टेबल वेरी में गुड, आता है। 4 से 3 बार में कट गया। उसके बाद उसके साथ सर 10 और 15 है ना, वो 5 से कटता है। 10 तो 2 बार में और 15 3 बार में। तो आपको पता है कि 5 के टेबल में 10 भी आता है सर, 15 भी आता है। डिविजिट रूल आपको बताया गया था, कोई भी संख्या के अंतिम में अगर 0 और 5 आएगा तो वो 5 से कटेगा। तो आप लोग 5 से कट जाएगा सर, 15 3 बार में, 5 से कटेगा 10 2 बार में। अब यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है? चलिए अब माइक बंद कर दो। ठीक है, वेरी गुड एकता, आपने बिल्कुल सही बताया, पूरा एक्सप्लेनेशन आपका सही था। ठीक है, आप बोलोगे सर ऊपर में 2 दिख रहा है बस, नीचे में क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है 2 बार। 3 को 2 बार, बीच में क्या है? गुना का साइन है, तो बोलोगे 3 इंटू 3 गुना हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2/9। ठीक है, क्लियर है सभी का? एनी डाउट है? अगर कुछ भी डाउट है तो अपना माइक ऑन करो जल्दी से और पूछ लो। मैं नहीं बोल रहा कि चैट में लिख, सीधे माइक ऑन करिए और पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे करिए। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, फिर पोल में पूछूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने 3/7, इसको डिवाइड करना है आपको 15/140 से। चलिए इसको करिए, खुद से सॉल्व करो और चैट सेक्शन में आंसर लिखो। खुद से सॉल्व करना है, चैट में आंसर लिखना है। 3/7 आंसर आ रहा है 4। संदीप का आंसर है 4। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? चल चल। शुभम के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, आप अपना माइक बंद रखिए। ठीक है, तो आंसर 4 आ रहा है। तो आप बोलोगे सर 3/7, सभी के आंसर सही आ रहे हैं लगभग। 3/7, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3/7, भाग को बदल के गुना कर दोगे। 15/140 को आप लिखोगे 140/15। ठीक है, अब क्या करोगे? 140 ऊपर गया, 15 नीचे आया। अब 3 से काटोगे, 3 से कटाइए 5 बार में। ठीक है, उसके बाद क्या दिख रहा है मुझे? 7 से कटता हुआ दिख रहा है 140। तो बोलोगे 7 से काटेंगे सर, 7 दूनी 14। ये जो 0 दिख रहा है यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, 140 कट गया। अब क्या दिखा? 20/5 ही दिख रहा है ना ये। 20/5 करने का मतलब 4 आ जाएगा, 5 चौके 20, है ना? तो सीधे आंसर आपका 4, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो अभी मैं आपसे पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, सभी लोग आंसर कीजिएगा, कोई भी बैठा नहीं रहेगा। क्वेश्चन है आपके सामने, बोला जा रहा है 7/8 को भाग लगाना है 7/16 से। थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा, पहले कॉपी पर सॉल्व करिए। 7/8 डिवाइडेड बाई 7/16, 7/8 को 7/16 से भाग लगाना है। चलो, काफी बच्चों ने हैंड रेस किया, इसका मतलब आपने कर लिया। तो अभी देखो पोल दिख जाएगा, पोल में जाकर आंसर करिए। हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है, आराम से करिए, बिल्कुल आंसर सही होगा आपका। और बैठे तो बिल्कुल नहीं रहना। जब भी मैं पोल देता हूँ ना, पोल देने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक समय मिल गया है बैठने का। ठीक है, आपको सॉल्व करना है उसके दौरान।
ठीक है, तो अभी माइक कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो जिनका भी हो गया है। ठीक है, उसमें अगर मुझे कुछ भी गलती दिखेगी तो मैं आपको बता दूंगा, और जिनका नहीं हुआ है वो सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, सुमित्रा का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। और लोग दिखाइए, साहिल के नाम से एकता आप दिखा रहे हो। ठीक है, आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। जिसका मैं नाम ले लेता हूँ ना, फिर वो अपना कैमरा बंद कर देंगे। बाकी बच्चे दिखाइए। अच्छा, आयुष अभी फिर से संजू के नाम से बच्चे। ठीक है संजू, आपका माइक ऑन है। देखो माइक नहीं ऑन करना है, अभी कैमरा ऑन करना है। ठीक है, माइक नहीं ऑन करना। बैक कैमरा ऑन करो, बस अपना सॉल्यूशन दिखाओ, मैं देख लूंगा एक एक करके, सभी का देख लूंगा। ठीक है संजू, आपका नहीं दिख रहा है, आपका बस ब्लैंक पेज दिख रहा है मुझे। असलम का दिखा, ठीक है, असलम का सही है, अनीस का सही है, सुरेश का सही है, संजू का ठीक है, ठीक है, प्रीति कौशिक, ठीक है। ठीक है, काफी बच्चों ने दिखाया। चलिए, अभी बंद कर दे। संतोष, ठीक है, आपका भी आंसर दिख गया। अभी भी जिनका आंसर नहीं हुआ है, तो अभी मैं 15 सेकंड रुक रहा हूँ। ठीक है, 15 सेकंड और। तो अभी सपना शर्मा के नाम से जो बच्चे हो, आपका ठीक है, आंसर सही है आपका, वेरी गुड। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड और है। तो जिनका नहीं हुआ है जल्दी से जाकर आंसर करो। अभी मुझे दिख रहे 6 बच्चे हो क्लास में जिनका आंसर नहीं हुआ है, तो बिल्कुल बैठे नहीं रहना है। आप कोशिश नहीं करोगे, आपका आंसर नहीं आएगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं, है ना। देखो जितने बच्चे ने आंसर दिखाया मुझे, सभी के आंसर सही थे, एक दो के आंसर को छोड़कर। ठीक है, बाकी सभी के आंसर सही थे। आप बोलोगे सर पहले वाले नंबर को 7/8 को तो मैं ऐसे ही का ऐसे लिख दूंगा सेम। ठीक है, 7/8 लिख दोगे। ठीक है, यहां पर इस भाग के चिन्ह को आप गुना लिख देते हो। 7/16 को इसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे या व्युत्क्रम करेंगे, तो 7/16 बन जाएगा 16/7। अब मुझे साफ दिख रहा है कि एक ऊपर में 7 है, एक नीचे में 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 8 है नीचे में और ऊपर में 16 है, तो 8 से 16 कटेगा 2 बार में, तो 8 दूनी 16। अब हमें सिर्फ सारा नंबर कट गए, सिर्फ और सिर्फ 2 दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 2। ठीक है, और ऑप्शन सी तो किसी का आंसर नहीं था, ऑप्शन डी किसी का आंसर नहीं था। एक दो बच्चे का आंसर मुझे दिख रहा था 1/2, तो समझ में आया ना कि 1/2 नहीं होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 होगा। आपने काटा तो ऊपर में 2 दिख रहा है ना, देखो ऊपर में 2 दिख रहा है, तो 2/1 है, और 2/1 का मतलब 2 होगा। ठीक है, इतना क्लियर है, समझ में आया तो वाई लिखिए। कोई भी डाउट है तो सीधे माइक ऑन करो और पूछो। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए। बोला जा रहा है 4/5 को आपको भाग देना है 2/3 से। ठीक है, इसको ट्राई। आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है। देखो पोल लॉन्च है क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है, फिर भी हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से सोल्व करो अपने कॉपी पर। 4/5 को 2/3 से भाग देना है। जो भी स्टेप्स बताए गए हैं, भाग को गुना में बदलिए, दूसरे वाले भिन्न को रेसिप्रोकल कीजिए। पोल सेक्शन में गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, हड़बड़ी की होगी इसलिए गलती हो गई है ना। तो कभी भी आपको पता है, मुझे पता है कि आपने सोल्व सही किया होगा। ठीक है, लेकिन हड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, अंजू का आंसर आ गया, वेरी गुड। आपका कॉपी मैंने देख लिया। ठीक है, तो अभी तक जितने भी बच्चे आंसर दिए हो, अभी टोटल मुझे 10 आंसर दिख रहे हैं, तो 10 का 10 आंसर सही है, एक भी आंसर गलत नहीं। वेरी गुड सभी को। ठीक है, जितने बच्चों ने आंसर दिया सभी को वेरी गुड। बाकी लोग आंसर करें, जिनका नहीं हुआ है ना, अभी समय है, आराम से सॉल्व करो। ठीक है, तो अभी मैं 15 सेकंड और रुक रहा हूँ, 15 सेकंड और है। काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है। एकता आपका भी आंसर सही है। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन आपका सही है।
बैक कैमरा ऑन करिए, बंद रखिए। चलिए 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। अभी भी काफी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं इसमें, जल्दी से आंसर कीजिए जिनका भी नहीं आया है। कम से कम कोशिश करो, जो भी आपको सही लगता है उस पर आप वोट करो। 5 सेकंड और रुक रहा हूँ। 5 4 3 2 1। ठीक है, अब मैं इसको समझता हूँ। ठीक है, अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। देखो, जब भी अगर आपको कभी लगे कि समय और चाहिए तो सीधे माइक ऑन करके बता दिया करो कि सर हमें समय और चाहिए। ठीक है, तो मैं बिल्कुल और समय दे दूंगा। अभी मैं पोल को एंड करता हूँ और अब समझ लेते हैं। बोला जा रहा है 4/5 को 2/3 से भाग लगाना। बोलोगे आगे वाले नंबर को 4/5 को तो 4/5 ही लिख देंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। भाग को बदलकर गुना कर दोगे, 2/3 को आप क्या लिखोगे, 3/2 लिखोगे। ठीक है, अब मुझे कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या, तो बोलोगे सर 2 से 4 कट जाएगा ना, 2 से 2 नीचे है 4 ऊपर है, तो बोलोगे 2 दूनी 4। अब ऊपर में मुझे 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो ऊपर में लिखेंगे 2 इंटू 3। नीचे में सिर्फ और सिर्फ 5 दिख रहा है, तो बोलोगे आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 3/5 यानी 6/5। तो आंसर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। इतना क्लियर हुआ, बताइए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। ठीक है, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ऐसे सभी के आंसर सही आ रहे हैं, मतलब सभी को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा। अब देखो आप, भिन्न में जितनी भी चीजें थी हमने कवर कर लिया। भिन्न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव, है ना, भाग। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ, डेसिमल, है ना, दशमलव। दशमलव सीखते हैं, दशमलव क्या है। अच्छा बताइए, किसी ने डेसिमल का नाम सुना है क्या, सभी ने सुना होगा। डेसिमल क्या होता है, दशमलव क्या होता है, माइक ऑन करके बताइए क्या होता है डेसिमल, जो भी आपको पता है माइक ऑन करके बताइए। डेसिमल आपने कैसा, क्या समझते हो डेसिमल से, जो भी आपको समझ में आता है बताइए। एनीवन, कोई भी। तो सोनम ने चैट में लिखा है 2.4, मतलब एक बिंदु लगा देते हैं। 2.4 ऐसे वाले नंबर को कहते हैं दशमलव संख्या, है ना। हाँ, तो बिल्कुल सही लिखा आपने, समझते हैं ये क्या होता है। ठीक है, अब सीधे सीधे मैं डेसिमल नंबर से नहीं समझा रहा हूँ, कुछ उदाहरण से समझते हैं, डेली लाइफ से रिलेट करके देखते हैं। मतलब अगर यहाँ पर आपको एक सिक्का दिख रहा है, आप इसको क्या बोलोगे, चलिए अभी चैट में कुछ मत लिखो। ठीक है, अभी स्क्रीन पर देखो और मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर दीजिएगा। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे एक 2 का सिक्का है, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, 2 रुपए है। अगर मैं यहाँ पर एक सिक्का और बना दूं और मैं बोलूं कि ये जो है ये 1 रुपए का सिक्का है, और मैं अब पूछूं कि टोटल कितने रुपए हो गए, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, इसको जोड़ देंगे और बोलेंगे सर ये 3 रुपए हो गए। कितने हो गए, 3 रुपए हो गए। जब भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, ये रुपए का सिंबल है, रुपीज है। ठीक है, तो आप बोलोगे 3 रुपए हो गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक 50 पैसे का सिक्का बना दूं, ठीक है, ये तो 2 रुपए का सिक्का है ना, 2 रुपीज का सिक्का है, और इसे बोलोगे सर ये 50 पैसे का सिक्का है। अब अगर मैं बोलूं कि टोटल आपके पास कितने पैसे हो गए, कितने हो गए, तो मुझे बताइए, क्या मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ क्या, ये 52, बताइए 52 लिखेंगे क्या। अगर आप यहाँ पर 52 लिखोगे तो आप मुझे बताओ 52 रुपए लिखोगे या 52 पैसे लिखोगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि एक तो रुपया में था, एक पैसा में था। तो आप बोलोगे सर ना ही 52 रुपए लिखेंगे ना ही 52 पैसे लिखेंगे, आप सीधे नहीं 52 पैसे भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप ऐसे समझ लो ना कि आपके पास मान लो 2 रुपए है और 50 पैसा है। ठीक है, तो ये रुपया में है, ये पैसा में है, तो आप ना ही इस तरीके से जोड़ नहीं सकते दो अलग अलग इकाई को। तो 52 पैसे, 52 रुपए, 52 पैसे दोनों ही लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको दिखाने के लिए हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 2.50। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 2 रुपए 50 पैसे, तो आप लिखोगे 2 रुपया 50 पैसा, इस तरीके से लिखते हैं, एक पॉइंट लगा देते हैं। तो कई बार आप 2.50 भी लिखा देखोगे या कई बार 2.5 भी लिखा देखोगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2.50 और 2.5 दोनों ही सेम चीज है। दशमलव के बाद आप जीरो लास्ट में कितनी भी बार लगाओ वो सेम ही रहता है। कितना क्लियर है बताइए, कितना समझ में आया कि 2.5 लिखेंगे। ठीक है, आप सीधे सीधे जोड़ नहीं सकते, 52 नहीं कर सकते, 52 लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कई बार अगर मैं बोलूं कि
जरूरी नहीं कि आपका जो घर और स्कूल का डिस्टेंस है वो जरूरी नहीं है ना कि 3 किलोमीटर होगा, 4 किलोमीटर होगा। कई बार आप लिखा हुआ देखते होगे 3.4 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 किलोमीटर और 400 मीटर। ठीक है, तो इस 3 किलोमीटर 400 मीटर को आप लिखोगे 3.4 किलोमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग दशमलव को दर्शाते हैं। ठीक है, अगर मुझे लिखना रहे 5 रुपए, इसको समझिएगा, 5 रुपए और आपके पास 25 पैसा है। ठीक है, इसको आप अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए है आपके पास 30 रुपए, बस ए बी सी डी करके मुझे बता दो, 30 पैसे। ऑप्शन सी है आपके पास 5.25, 5.25 रुपए, या मैं डी कह रहा हूं 5.25 पैसे। बताइए ए बी सी या डी। तो आप बोलोगे सर 5.25, डी नहीं कहेंगे, बी बोलेंगे। ठीक है, पैसे नहीं रुपए हैं, तो 5.25 रुपए, तो बोलोगे 5 रुपया 25 पैसा को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन समझ में आया कि क्या होता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट क्या है, इसी को हम लोग दशमलव कहते हैं। ठीक है, इसे आप क्या कहोगे, इसे आप दशमलव कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग डेसिमल कहते हैं। इतना क्लियर है। तो यहाँ जो बिंदु आपको दिखा रहा है ना, यही बिंदु को दशमलव कहते हैं। ठीक है, दशमलव। इसको आप दो तरीके से सीखा कि 2.50 लिख सकते हैं, 2.5 लिख सकते हैं। दशमलव के बाद कितना भी जीरो लिख सकते हैं। ठीक। अब दशमलव संख्या में देखो क्या बोला गया कि 2 भाग होते हैं। अब 2 भाग कौन कौन से होगा, एक भाग पूर्ण होगा, ठीक है, और एक भाग दशमलव होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक भाग पूर्ण होगा, दूसरा भाग दशमलव होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ 5.3, तो यहाँ पर जो 5 दिख रहा है आपको, ये 5 क्या है, 5 पूर्ण भाग है। इसको आप बोलोगे सर ये पूर्ण है। पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो नंबर दिख रहा है, इसको आप कहते हो दशमलव संख्या। इसको क्या कहोगे, ये दशमलव। तो ये समझ में आया कि 5 पूर्ण है और 0.3 दशमलव है। ये क्लियर हुआ। ठीक है, तो अगर मैं 8.3 लिखूं तो मुझे बताइए इसमें पूर्ण कौन सा है, पूर्ण भाग किसको बोलोगे। आप बोलोगे 8 को सर, है ना, जो 8 है दशमलव के बाएं तरफ है ना, पॉइंट देखो यहाँ पर है, तो दशमलव के बाएं तरफ जो नंबर है वो पूर्ण है, तो 8 को बोलोगे सर ये पूर्ण है हमारे पास। 0.3 देखो दशमलव के बाद जो लिखा हुआ है ये तो 8 हो गया, और दशमलव क्या है, दशमलव बोलोगे, दशमलव कौन सा है, तो आप बोलोगे 0.3। ठीक है, ये दशमलव है 0.3। तो ये समझ में आया, किसी भी डेसिमल नंबर में 2 भाग होगा, एक पूर्ण और एक दशमलव। ये समझ में आया। अब मान लेते हैं कि किसी डेसिमल नंबर में पूर्ण वाला भाग नहीं है। ठीक है, अगर पूर्ण वाला भाग नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसे लिख दी, मैं अगर ऐसे लिख दिया 0.3, तो एक जीरो लगा देते हैं। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ क्या लगेगा, यदि किसी दशमलव में पूर्ण भाग नहीं है तो हम प्रायः क्या करते हैं, दशमलव बिंदु के आगे शून्य लिख देते हैं। जैसे 0.3 अगर लिखा हुआ है तो इसको आप लिखोगे 0.3, तो इसका पूर्ण भाग क्या है, 0 है। समझ में आया। अगर मैं लिख रहा हूँ 0.25, तो इसको क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर 0.25, जीरो लगा देते हैं। अगर पूर्ण भाग 0 है तो आगे में 0 लगा देते हैं, पूर्ण भाग 0। इतना क्लियर है। बताइए, इतनी सारी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। अगर मैं एक नंबर लिख दूं 0.217, इसको आप कैसे लिखोगे, तो 0.217 अगर लिखा गया है तो इसमें कोई पूर्ण भाग नहीं है, दशमलव के आगे कुछ नहीं लिखा गया इस तरफ, तो आप इसको लिखोगे 0.217। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ठीक। अगर मैं बोलूं कि 0 पॉइंट, इसको समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लिख रहा हूं कि 0.20 और 0.2, ये दोनों सेम है कि नहीं, बताइए, यस और नो, ये दोनों सेम है। आप बोलोगे पॉइंट के बाद सर 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। यस सर। अच्छा, माइक नहीं ऑन करना है। जब भी आपको मैं पूछूं ना तो ये सारी चीजें चैट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, चैट सेक्शन में लिखोगे आप। ठीक है, जब मैं बोलूँ आपको तभी आप माइक ऑन करोगे। ठीक है, तो 0.20 को 0.2 लिखोगे। ठीक है, चलिए। अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ
देखो लेकिन अगर मैं यहाँ पर समझाया क्या कि पॉइंट के बाद 0 है तो उसको कोई वैल्यू नहीं होगा, लेकिन अगर इस तरीके से लिखा जाए 203, तो इसको मत कहना कि सर यहाँ पर 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसको 0.23 लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आखिरी वाले 0 को हटाते हैं, तो इसको 0.203 ऐसा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ये समझ में आया ना? अगर मैं लिख रहा हूँ 0.023, तो इसको आप 0.23 ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, ये लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 0 पॉइंट के बाद डेसिमल तभी हटाएंगे वो एकदम आखिरी में अगर है, उसके बाद और कोई संख्या नहीं आ रही, और कोई डिजिट नहीं आना चाहिए। ये समझ में आया? तो यहां पर आप पॉइंट को 0 को नहीं हटा सकते, तो 0 का कब वैल्यू होगा कब वैल्यू नहीं होगा ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो क्या लिखा गया है, दशमलव के दाईं ओर जो संख्या है, मतलब जो पूर्ण वाला भाग है, पूर्ण भाग को तो हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा दाईं वाले को क्या कहेंगे? दशमलव संख्या, सॉरी। तो दाईं ओर जो संख्या है वो दशमलव संख्या होती है ना? तो दशमलव जो संख्या है, जो डेसिमल नंबर है ना, जो डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर को आप अलग अलग करके पढ़ोगे, जबकि जो बाईं ओर है, जो पूर्ण वाला भाग है, तो पूर्ण वाले भाग को एक साथ पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 54.342, देखो इसको पढ़ते कैसे हैं, तो इसको आप पढ़ के देखो, सभी लोग अपने मन में पढ़ोगे। इसको बोलेंगे दशमलव पॉइंट के बाएं तरफ जो नंबर है, जो पूर्ण वाला भाग है, तो इसको तो सीधे पढ़ोगे 54। ठीक है, पॉइंट के बाद जो है इसको पढ़ेंगे 3 4 2 अलग अलग करके पढ़ेंगे, तो बोलोगे 54.342। समझ में आया? 54.342। ये क्लियर हुआ? बताइए। इवन मैं अगर ऐसे लिख दूं 102.0367, तो इसको क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे सर 102 पॉइंट के आगे जो नंबर लिखा गया इसको तो सीधे पढ़ देंगे 102, इसको पॉइंट के बाद जो लिखा गया इसको पढ़ेंगे 0367। तो इसको ऐसा मत बोलना कि 54.342, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 5 पॉइंट ऐसे, तो इसको 5.32 बोलेंगे क्या? 5.32 बोलना सही होगा या गलत होगा? यस या नो? तो बोलेंगे नहीं सर, 5.32 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 5.32, 5.32। तो दशमलव के बाद वाले को हमेशा अलग अलग करके पढ़ते हैं, तो बोलोगे 1055.367। तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेके मुझे वाई लिख के बताइए। तो 1055.367, इस तरीके से पढ़ने का तरीका सीख गए आप लोग। डेसिमल होता क्या है ये सीखा। ठीक है, डेसिमल, और यहाँ पर पढ़ते कैसे हैं, बाईं तरफ वाले को पूर्ण कहते हैं, दाई वाले को दशमलव कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ओरिजिन दशमलव आया कहाँ से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर से आपको ध्यान से सुनना है कि दशमलव का ओरिजिन क्या है, दशमलव आया कहाँ से। फिर से मैं उदाहरण ले रहा हूँ सेम। आपके पास बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, 2 रुपए है, यहाँ पर क्या है, 50 पैसा है। अब 50 पैसा को आप क्या बोलोगे? आपको पता है कि सर 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, कोई बता सकता है क्या? अभी माइक ऑन करके बता दो अगर किसी को बताना है। तो बोलोगे 1 रुपए में सर 100 पैसा होता है, 100 पैसा। ठीक है, 100 सर। हाँ ठीक है, आप उल्टा भी लिख सकते हो उसे कि सर 100 पैसे में 1 रुपए होते हैं। अगर आपके पास 100 रुपए मिल जाए, 100 पैसे मिल जाए, तो आप बोलोगे 100 पैसे का मतलब 1 रुपए हो गए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 50 पैसे है ना, 50 पैसे करने का मतलब क्या हुआ? मैं दोनों तरफ 2 से भाग लगा दे रहा हूँ। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ भी 2 से भाग लगा रहा हूँ, यहाँ भी 2 से भाग लगा रहा हूँ। तो बोलोगे 100/2 सर 50 पैसा हो जाएगा, है ना, 50 पैसा हो गया। और यहाँ पर कितना आ गया? 1/2 रुपया आ गया। मतलब 50 पैसे को आप लिख सकते हो 1/2 रुपया, मतलब आधा रुपया। ये समझ में आया? आधा रुपया लिख सकते हैं ना। भिन्न में आपको बताए गए थे कि 1/2 का मतलब आधा होता है। तो 50 पैसा को आपने किया कि सर ये हो गया हमारे पास आधा रुपए, और आधा रुपए को आप लिखोगे 1/2। ठीक है, अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो आप बोलोगे सर हमारे पास अब टोटल कितने हो गए? टोटल अब दोनों ही रुपए में आ गए। ये भी बोलोगे सर ये भी रुपया में है, 2 रुपया है, और ये आधा भी क्या है, ये भी रुपया में है। अब इसे हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग जोड़ सकते हैं। अब इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे?
आपको देखो 1/2 के मतलब a/b का मतलब क्या होता था, मैंने आपको बताया था ना कि a/b कहना मतलब a को b से भाग लगा देंगे, तो 1 में भाग लगाओगे 2 से, नीचे वाली संख्या से भाग लगाओगे, तो सर बोलेंगे 2 से भाग लगाएंगे 1 में। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, ध्यान सुनिएगा, अभी तक हमने क्या किया, बड़ी संख्या को भाग दे रहे थे छोटी संख्या से। जैसे मैं कह रहा था कि 15 को भाग लगाओ 2 से, एक बड़ा नंबर को भाग लगाना था छोटे नंबर से, या मैं कह रहा था 4 को भाग लगाओ 2 से, एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक छोटे नंबर को भाग लगा रहा हूँ बड़े नंबर से। तो यहाँ मैं कहूंगा 2 के टेबल में 1 आता है क्या, तो बोलोगे 2 के टेबल में तो सर 1 नहीं आता, है ना। यहाँ सीखिएगा इंपॉर्टेंट, अगर 2 के टेबल में 1 नहीं आता, क्योंकि अगर आप 2 एकम भी लिखोगे तो सर 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 से बड़ा ही नंबर आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भागफल के पास एक पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है, एक दशमलव लगाते हैं। जब भी दशमलव लगाओगे तो यहाँ पर एक जीरो लगा दोगे, ठीक है, एक जीरो लगा। अब बोलोगे सर 2 पंजे 10, 2 5 जा 10, तो यहाँ से हमारा कट गया। अब यहाँ पर जो आया हमारा 1/2 का मतलब कितना हुआ, 0.5। 0.5 कहने का मतलब क्या हुआ, 0.5 कहने का मतलब 0.5। तो आप बोलोगे सर ये जो हो गया, इसको मैं कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ, बोलोगे ये हमारे पास 2 रुपया हो गया। ठीक है, इस वाले को मैं लिख रहा हूँ, ये जो 1/2 रुपया था, 1/2 को आपने क्या किया, 0.5 लिख दिया। अब इसको जोड़कर आपने लिखा 2.5। तो अब समझ में आया कि 2.5 हम लोग क्यों लिख रहे थे पिछले बार, 2.5 रुपया क्यों लिख रहे थे, 2.5, ये समझ में आया। तो होता कुछ नहीं है, 1/2 क्या था, 1/2 एक भिन्न था। ठीक है, इस भिन्न को मैंने कैसे कन्वर्ट कर लिया, दशमलव में कन्वर्ट कर लिया, तो 1/2 का ही मान 0.5 होगा। तो दशमलव को भिन्न में कन्वर्ट किया जा सकता है, दशमलव कुछ नहीं होता, भिन्न का ही एक सरलतम रूप होता है। ठीक है, ये समझ में आया किस तरीके से मैंने किया। 1 को भाग कर लोगे 2 से, ये वाला समझ में आया कि नहीं आया बताइए, ये समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो दशमलव कुछ नहीं होता, सीधे सीधे क्या करते हैं, भिन्न को हम लोग बदल कर लिख देते हैं दशमलव के रूप में, तो सरलतम रूप होता है भिन्न का दशमलव। ठीक है, देखो क्या लिखा गया यहाँ पर, आप बोलोगे दशमलव संख्या क्या होता है, भिन्न का ही एक सरलतम रूप है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो कोई भी अगर भिन्न रहेगा तो भिन्न को आप दशमलव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और यही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग सीखते हैं किस तरीके से आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है, देखो यहाँ क्वेश्चन है 22/4, इसको सरल करना है, मतलब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है आपको। ठीक है, इसको दशमलव फॉर्म में लिखना है, दशमलव रूप में लिखना है। ठीक, मतलब सीख क्या रहे हम लोग, दशमलव, भिन्न को दशमलव में बदलना। आप बोलोगे सर 22/4 कहने का मतलब क्या हुआ, 22 को आप 4 से भाग लगा दोगे। ठीक है, तो मैं 4 से भाग लगा रहा हूँ 22 को। चलिए आप बताओ कितने बार में भाग लगेगा, 4 का टेबल पढ़ोगे, 4 पंजे 20, है ना, 4 पंजे 20। कोई भी डाउट होगा माइक ऑन करके पूछना। 22 में से 20 घटाया तो यहाँ पर 2 आया। बताइए इतना क्लियर है ना सभी का, इतना क्लियर है। जब हमने पिछले बार भाग सीख रहे थे हम लोग, तो मैंने यहीं तक छोड़ दिया, मैंने बोला कि सर ये क्या है, वो यह हमारे पास भागफल है और ये हमारे पास शेषफल है। अब क्या करेंगे, अगर हमारे पास डेसिमल वाला डिवीजन है तो अब क्या करोगे, 5 के बाद आपको पता है कि 4 के टेबल में 2 नहीं आएगा, ये जो शेषफल आया, ये ध्यान दीजिएगा, ये मैं जो बता रहा हूँ ये ध्यान दीजिएगा, शेषफल जो आया हमारे पास, शेषफल कैसा है, ये हमारे भाजक से छोटा है, जिससे आप भाग लगा रहे हो ना उससे छोटा हो गया, सॉरी, हाँ शेषफल छोटा है। तो अब क्या करोगे, अब यहाँ पर पॉइंट लगाओगे और यहाँ पर जीरो लगाओगे। ठीक है, पॉइंट लगाओगे, यहाँ पर जीरो लगाओगे। अब बोलोगे सर 4 का टेबल पढ़ेंगे और कितने बार में आएगा, तो 5 बार में, 4 पच्चे 20, तो यहाँ पर हमारा फाइनल आया, कट गया नीचे में जीरो। तो आप बोलोगे सर 22/4 को आप अगर कन्वर्ट करोगे तो इसे आप लिख सकते हो 5.5। ये समझ में आया, बताइए। कोई भी डाउट है तो पूछ लो, बैठे नहीं रहना है, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं कभी भी दूं कन्वर्ट करने के लिए तो आप कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फिर से आपको कन्वर्ट करना है 1/5 को, फिर से आप बदलिए इसको डेसिमल के फॉर्म में। तो आप बोलोगे सर 5 से मैं भाग लगाऊंगा 1 में। ठीक है, इसको आप ऐसे डिवाइड करोगे, बोलोगे सर यहाँ पर स्टार्ट में ही, शुरुआत में ही 5 क्या है, 1 क्या है, 5 से छोटा नंबर है, 1 5 से छोटा है।
आप बोलोगे सर 5 से अगर हम टेबल पढ़े तो 5 से कम 5 आ जाएगा, है ना? तो बोलोगे 5 के टेबल में कभी सर एक नहीं आएगा और कोई भी नंबर एक से बड़ा ही नंबर आएगा। तो बोलोगे सर शुरुआत में ही एक पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर 0 लगा दोगे, है ना? आप बोलोगे सर 5 दूनी 10 आता है, तो आप बोलोगे आंसर कितना आया? 0.2 आया। ठीक है, तो 1/5 को आप डेसिमल फॉर्म में लिखोगे 0.2। 1/5 लिखना भिन्न के रूप में आप लिखोगे 1/5, दशमलव के रूप में आप लिखोगे 0.2। इतना क्लियर है? बताइए। तो इस तरीके से हमने कर लिया, बताइए इतनी क्लियर है बात? तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको समझिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, आपको कन्वर्ट करना है 18/5 को 18/5 को मुझे कन्वर्ट करके बताइए डेसिमल फॉर्म में, दशमलव रूप में कन्वर्ट करिए। आप बोलोगे सर 5 से भाग लगाएंगे 18 में, ठीक है? कितने बार में लगेगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके करोगे 20, 18 से बड़ा आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 5 तिया 15 आएगा यहाँ पर। 18 में से 15 को घटाएगा, कितना मिलेगा? यहाँ पर 3 मिला, ठीक है? अब उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे भागफल में और नीचे में एक जीरो लगा दोगे, हमेशा एक ही जीरो लगाना है आपको। अब क्या करोगे? 5 का टेबल पढ़ो, 5 छक 30, ठीक है? तो आंसर कितना आया? तो आपने बोला सर 18/5 को हम लिख सकते हैं 3.6। बताइए ये क्लियर हुआ, हाँ या ना? ठीक है, अगर ये क्लियर है तो अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है आपके सामने 35/8, ठीक है? 35/8 को आप कन्वर्ट करो डेसिमल के फॉर्म में। 35/8 को कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? 8 से भाग लगाओगे, ठीक है? 8 से भाग लगाओगे किसको? 35 में, तो कितने बार में कटेगा? बोलोगे सर 8 चौके 32, ठीक है? 8 4 जा 32, 35 में से 32 घटाए तो कितना मिलेगा? 35 में से 32 को घटाया तो यहाँ पर 3 मिल रहा है, ठीक है? अब क्या करेंगे? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बार पॉइंट लगाया, ठीक है? क्योंकि नीचे में 3 मिल गया 8 से, ये शेषफल हो गया, अब कोई भी संख्या आगे है नहीं उतारने के लिए, तो 3 बचा। अब पॉइंट लगा के यहाँ पर मैं 0 लिख दे रहा हूँ, ठीक है? अब बोलोगे सर फिर से 8 से भाग लगाएंगे, तो 8 8 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, तो 8 तिया 24, है ना? जो 30 से छोटा हो। तो आप बोलोगे 30 में से 24 घटाया कितना मिला? यहाँ पर 6 मिलेगा, ठीक है? 30 में से 24 घटाया 6 मिलेगा। अब देखो दशमलव हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक बार लगता है, उसके बाद फिर से दशमलव नहीं लगाओगे। अब क्या करोगे? सीधे के सीधे एक जीरो यहाँ पर अब लगा दोगे, ठीक है? जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक हम लोग एक जीरो लगाते जाएंगे, क्योंकि 6 तो छोटा है ना। आप बोलोगे सर 8 7 56, ठीक है? 8 7 जा 56। अब मुझे घटा के बताइए कितना आ रहा है? अब इसको आपने घटाया तो आपको मिला यहाँ पर 4, ठीक है? 4 मिला, फिर से एक जीरो लगा दोगे। अब बोलोगे सर 8 पंजे 40, ठीक है? अब देखो पूरा कट गया, तो बोलोगे ये हमारे पास आया सर 4.375, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये क्लियर है? अच्छा अमन, आप देखो इतना जीरो नहीं लगाना है, ठीक है? अमन आपको अब समझ में आया कि एक बार बस दशमलव लगाएंगे, उसके बाद जीरो हम लोग इसी तरीके से लगाते जाएंगे, बस जीरो लगाते जाएंगे, ठीक है? चलिए और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन को करके बताइए। आपके पास अगर है 15 बटा, या मैं लिख रहा हूँ 11/25, चलिए इसको करके बताइए 11/25। 11/25 को कन्वर्ट करना है दशमलव के रूप में, तो आप बोलोगे सर 25 से भाग लगाएंगे 11 में। अब क्या करेंगे? आप बोलोगे सर एक 25 का टेबल पढ़ोगे तो 11 तो 25 से छोटा है ना? 25 से कम 25 भी करोगे तो 11 से बड़ा आ जाएगा, तो एक पॉइंट शुरू में ही लगा देंगे। तो एक पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर एक जीरो लगा दोगे। अब बोलोगे सर 25 चौके 100 आ रहा है, ठीक है? 25 चौके 100। अब 110 में से 100 घटाओगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। फिर से अगले बार क्या करोगे? अगले बार सिर्फ और सिर्फ एक जीरो लगा दोगे, इसी तरीके से आपको कुछ नहीं करना, बस जीरो लगा देना, ठीक है? उसके बाद फिर से बोलोगे सर 25 चौके 100 आएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास कट गया, तो आंसर आ जाएगा 0.4, ठीक है? इतना क्लियर है? बताइए।
चलिए अगर मैं बोल रहा हूँ 21/5 को आप कन्वर्ट करके बताइए। 21/5 को क्या लिखोगे दशमलव रूप में? इसको मैं मिटा दूँ। 21/5 को कन्वर्ट करिए और बताइए। ये आपके लिए है, ये आप ही करोगे। तो आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। आप क्या करोगे, बोलोगे सर 5 को डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 21 को, आप बोलोगे सर 5 चौके 20 होगा, 21 में से 20 घटेगा 1 आएगा, एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, 5 दूनी 10 आएगा, कट गया पूरा। तो अब हम बोलेंगे 21/5 4.2 आएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर मैं एक भिन्न लिख दूं तो भिन्न को आप दशमलव के रूप में लिख लोगे अब। ठीक है, भिन्न से दशमलव बदल लोगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में दे रहा हूं 13/5 को दशमलव के रूप में बदलना है। ठीक है, 13/5 को दशमलव के फॉर्म में बदलकर लिखना है। आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है। थोड़ी देर में पोल दिखेगा, पहले आप कन्वर्ट करो। 5 से भाग लगाओ 13 में, देखो क्या आंसर आ रहा है। बहुत ही आसान है, जितना क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया आप काफी जल्दी कर सकते हो। हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से करना है। ठीक है, अंजू का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अभी तक जितने आंसर आए हैं सिर्फ एक आंसर गलत हुआ है, बाकी सभी के आंसर सही है। काफी बच्चे कैमरा ऑन करके मुझे दिखा रहे हो। असलम आपका आंसर मैंने देख लिया, ठीक है। एकता का आंसर मैंने देखा, ठीक है। अंजू आपका तो मैंने पहले ही देख लिया था। ठीक है, सुनील, ठीक है, आप भी कमरा बंद कर सकते हो। सुमित्रा आपका ठीक है, बिल्कुल सही है। सुमित्रा आपका भी ठीक है। जिनका नहीं हुआ है वो आंसर करते रहे। ठीक है, सॉल्व करें फिर कैमरा ऑन करके दिखा दूंगा। मैं सॉल्यूशन भी देख लेता हूँ, अगर कुछ गलती मुझे दिखेगी तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो अभी सपना दिखा रही है। ठीक है, आपका आंसर कितना है, 2। ठीक है, ठीक है, आपका भी सही है सपना। तो अभी 10 सेकंड और रुकते हैं। ठीक है, चलिए 15 सेकंड और दे रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया। 15 सेकंड और। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड है। तो अभी जिनका नहीं आया है, 5 बच्चे हो जिनका नहीं आया है। 5 सेकंड और, लास्ट 5, जल्दी से आंसर कीजिए। 4 3 2 1। तो अभी आंसर मुझे दिखा रहे हैं संदीप और रमेश। ठीक है, संदीप आपका आंसर तो दिख गया, सही है। संजू का भी आंसर, 1 मिनट, सही है। रमेश आपका आंसर नहीं दिख रहा है, रमेश के नाम से जो बच्चे हो। आप ठीक से कैमरा पकड़ो, ठीक से अपना मोबाइल होल्ड करो, ऊपर अपने कॉपी कर ऊपर रखो अपना। ठीक है, तभी दिखेगा। चलिए अभी सभी लोग बंद करते हैं। ठीक है, अभी एंड करते हैं और इसको सीखते हैं। अभी सभी लोग बंद करेंगे, और हो सकता है कि मैं सभी का नाम नहीं ले पाया। ठीक है, चलिए तो 13/5, 13/5 को क्या करोगे सर, 5 से डिवाइड करेंगे इस तरीके से। 13 में कितने बार में लगाओगे, एनीवन कोई बता सकता है क्या? माइक ऑन करके एक्सप्लेन कर सकते हो। जिनको एक्सप्लेन करना है हैंड रेस करो, मैं जिसका नाम लूंगा वो करेंगे। हैंड रेस करिए। कृष्णन, संतोष, आप बताओगे? क्या सर? यहाँ मुझे बताइए कि आप किस तरीके से, आपने पूरा प्रोसेस बताओ आपने क्या किया। सर यहाँ पे 13 की जगह पे 10 ले लो। 13 के जगह पर 10 लेंगे। यस सर, फिर ये 2 पे गया सर। हाँ, आप बोलोगे सर 5 का टेबल पढ़ेंगे, देखेंगे 13 या 13 से छोटा नंबर आएगा, बोलोगे 5 दूनी 10। ठीक है, चलिए 13 में से 10 घटाएगा कितना मिलेगा, बताइए। 3। 3, तो बोलोगे 13 में से 10 घटा के 3 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर 3 आ गया शेषफल। दशमलव लगा दो सर, 2 की जगह ठीक है, पे। अब दशमलव लगा देंगे, वेरी गुड। अब यहाँ पर दशमलव लगा के यहाँ पर 0 लगाओगे। 6 5 6 30।
5 6 30, ठीक है, वेरी गुड। अब सभी लोग बंद रखेंगे, ठीक है, तो ये कट गया पूरा। अब बोलोगे सर 2.6 आंसर आएगा। चलिए अभी सभी लोग माइक बंद कर लें, ठीक है, बोलोगे सर 2.6 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ गलती क्या कर रहे हो, कुछ बच्चे के मैंने कॉपी देखे, कुछ बच्चों के कॉपी में देखो ये था, आपने लिखा 5 को जब 13 से डिवाइड कर रहे हो ना, आपने बोला 5 दूनी 10। ध्यान से देखिएगा, जिनका गलत हुआ था, जिनका आंसर 2.06 आया था, वो ध्यान दीजिएगा ये गलत आंसर क्यों हुआ। 5 दूनी 10 लिख दिया, यहाँ पर 3 तक, यहाँ तक आपने सही किया था, लेकिन आपने क्या किया, एक पॉइंट लगाया, उसके बाद आपने एक जीरो लगाया, उसके बाद फिर यहाँ पर जीरो लगाया, ये गलत है, ठीक है। दशमलव लगाकर, यहाँ ध्यान से सीखिएगा, दशमलव लगाने के बाद सीधे आप एक जीरो लगा सकते हो। एक दशमलव लगाया, बस दशमलव लगाया और नीचे में एक जीरो लगा दो, ठीक है। अब बोलोगे सर 5 6 30, ठीक है, ये कट गया, ठीक है, तो आंसर हमारा 2.6 होगा। इतना क्लियर है, अब समझ में आया ना कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है, ठीक है। जिनके गलत भी हो गए थे कोई बात नहीं, ठीक है, आगे से कोशिश कीजिएगा सही हो। 2.6 हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है, आज की क्लास समय हो चुका है तो आज तक यहीं रखेंगे, ठीक है, आज की क्लास यहीं रखेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी अगली क्लास, तो मिस नहीं करिएगा। अभी होमवर्क नोट करोगे और होमवर्क नोट करके क्लास लेफ्ट करोगे।